स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 अभ्यास का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबक तत्व का यह दूसरा भाग है। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र का निगमन। मतलब चुंबकीय जो है क्षेत्र में जो स्थित जो धारावाही चालक है उस पे लगने वाले बल का जो है सूत्र का निगमन इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो सूत्र के निगमन करने से पहले थोड़ा सा एक चित्र समझेंगे। जैसे यहाँ पे जो है यह चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का जो चिन्ह जो बना है यह सीधा सीधा आप खींच लेंगे तो इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी और यहाँ से एक चालक है। चालक की जो लंबाई है वह क्या है, यल है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चालक है उसकी लंबाई क्या है, यल है। और इस पे लगने वाले जो बल है, इस पे लगने वाले बल क्या है, एफ है। और इसके बीच का जो कोण है बना है वह क्या है, थीटा है। और इसमें जो बहने वाली जो धारा है वह क्या है, आई है। मतलब एक चालक है वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और उसमें बहने वाली धारा आई है और चालक पे लगने वाला बल एफ है और इसके बीच बने कोण क्या है, थीटा है। तो अब इतना जो है माना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिख लेंगे कि माना, अब यहाँ माना लिखेंगे, माना चालक की लंबाई, चालक की लंबाई किसे प्रदर्शित करते हैं, तो चालक की जो लंबाई है वह यल है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो चालक है उसकी लंबाई क्या है, यल है। उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा, बहने वाली धारा किसे प्रदर्शित करेंगे, आई से। इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बी तथा उसके बीच बने कोण, इसके बीच बने कोण क्या है, थीटा। उसके बीच बने कोण क्या है, थीटा, थीटा है, थीटा है। तो के नीचे कामा दे देंगे। तो माना जो चालक की लंबाई है वो यल है, उसमें बहने वाली धारा आई है, चुंबकीय क्षेत्र जो है बी है और उसके बीच में जो बने कोण क्या है, थीटा है। और चालक पे लगने वाला बल क्या है, एफ है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि जो बल का मान होता है चालक में बहने वाली धारा, यहाँ आई लिख सकते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो लंबाई है वह क्या है, यल है। तो यहाँ पे लिखेंगे बल का मान जो है चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। बल का मान जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनकर्मानुपाती होता है। बल का मान जो होता है वह चालक के लंबाई के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्रमशः 3 समीकरण जो है बनाया जाएगा। अगर थीटा के साथ बनाते हैं तो 4 समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि बल का मान कामा दे देंगे, तार में बहने वाली, बल का मान तार में बहने वाली धारा के, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
पहला क्या है, बल का मान तार में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ एक समीकरण बना लेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती आई हो जाएगा और इसे समीकरण नंबर क्या कहेंगे, 1। तो बल का मान तार में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे, बल का मान चालक, बल का मान या लिख सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, बल का मान जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल का मान है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको लिखेंगे समीकरण एफ अनुक्रमानुपाती और बी चुंबकीय क्या हो जाएगा, क्षेत्र के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, समीकरण नंबर 2। मतलब बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ तीसरा मान लिखेंगे, बल का मान चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे कि जो बल का मान है चालक के लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे यफ जो है, यफ अनुक्रमानुपाती चालक के लंबाई यल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 3। अगला लिख लेंगे कि बल का मान चालक के बीच बने कोण जया कोष्ठक में लिख सकते हैं साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। तो यहाँ लिख लेंगे यफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा और यह बन गया समीकरण नंबर 4। तो यहाँ 4 समीकरण बन गया। पहला यफ अनुक्रमानुपाती आई, यफ अनुक्रमानुपाती बी और यफ अनुक्रमानुपाती यल और यफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब ये चारों समीकरण को संयुक्त करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को संयुक्त करने पर, 4 को क्या करेंगे, संयुक्त करने पर। अब संयुक्त कर लेंगे तो 4 समीकरण बना, चारों को अब संयुक्त कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ध्यान देंगे यफ 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 यफ, 4 यफ देख रहे हैं ना। तो अब ये 4 यफ है, तो ये 4 यफ जब संयुक्त होगा तो यहाँ लिख लेंगे 1 यफ। और ये जो है चिन्ह जो है बना है, 4 चिन्ह है अनुक्रमानुपाती के, जो 4 चिन्ह है तो 1 चिन्ह बना लेंगे अनुक्रमानुपाती का। और उसके बाद से यहाँ से ऊपर क्या समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में क्या आई है, 2 में बी है, 3 में यल और 4 में साइन है। तो यहाँ लिखेंगे आई बी यल साइन थीटा। बहुत आसान है। यफ यफ यफ, 1 यफ, चिन्ह 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 चिन्ह, आई बी यल साइन थीटा। मतलब यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, यह समीकरण 4 है। यह क्या हो गया, चारों समीकरण संयुक्त हो गए। जब इस चिन्ह को हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे यफ बराबर क्या है, के आई बी यल साइन
थीटा हो जाएगा। तो अब के कहाँ से आ गया, जब भी यह चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे एक नियतांक लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ के एक क्या है, नियतांक है। जहाँ के क्या है, एक नियतांक है। और के का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे के का जो मान होता है प्रयोग से एक होता है। अगर के का मान जब एक रख लेंगे और एक में जब IBL का गुणा करेंगे, IBL साइन थीटा का, तो क्या बन जाएगा, F बराबर होगा IBL साइन थीटा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो सूत्र आया F बराबर IBL जो साइन थीटा जो सूत्र आया है, ये किसका सूत्र है, तो धारावाही चालक पे लगने वाली या बल का सूत्र है। F बराबर होता है IBL साइन थीटा होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जो है धारावाही चालक पे लगने वाले बल का जो सूत्र का निगमन कैसे किया गया। 4 समीकरण बनाया गया और ये चारों समीकरण को संयुक्त किया गया और संयुक्त करने पे एक सूत्र बना F बराबर IBL साइन थीटा, जिसमें के का मान यहाँ एक में गुणा कर लेंगे तो IBL साइन थीटा हो जाएगा। तो अब सीखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मात्रक और बीमा जो है समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं F बराबर क्या पढ़े हैं, IBL पढ़े हैं। तो यहाँ लिख लेंगे F बराबर जो है IBL साइन थीटा होता है। लेकिन जब मात्रक बीमा निकालते हैं तो साइन का जो है मात्रक नहीं होता है, न मात्रक होता है और न बीमा होता है। किसका, साइन थीटा। इसलिए यहाँ साइन थीटा को नहीं लिखेंगे। अब इसमें बी का जो है मात्रक बताना है, तो इसको यहाँ लिखेंगे या, और या लिखने के बाद से इसको आगे लिखेंगे IBL बराबर F हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे B बराबर हो जाएगा F बटा क्या हो जाएगा, IEL हो जाएगा। मतलब B का सूत्र क्या बन गया, F बटा जो है IEL हो जाएगा। अब ये दूसरे लाइन से लिखेंगे B का मात्रक, तो B का जो मात्रक है बराबर क्या हो जाएगा, F बटा IEL का मात्रक हो जाएगा। अब F का जो है F बटा IL का जो है मात्रक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ तो F का मात्रक क्या होता है, तो F का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और ये प्रति है तो यहाँ प्रति कर लेंगे। I का मात्रक जो है एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर, और यहाँ लिखेंगे मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर जो मीटर है, ये किसका मात्रक आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। F का नाम क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, I का एम्पियर होता है और लंबाई का मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया, पहला मात्रक हो गया। अब यहाँ दूसरा मात्रक समझेंगे। दूसरा मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला भी होता है। अगला जो होता है वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला जो होता है गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। यहाँ 4 मात्रक जो है चुंबकीय क्षेत्र का बताया गया। पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा जो है टेस्ला, तीसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा जो है गॉस। अब यहाँ लिखेंगे कि बी का जो है बीमा क्या होता है, और एक गॉस थोड़ा सा याद रखेंगे, एक गॉस कितने के बराबर होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ न्यूटन
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि एक गॉस कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के क्या है, बराबर है। और यहाँ लिख लेंगे बी का बीमा। तो बी का बीमा जब निकालेंगे तो बी का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एफ बटा आई एल का बीमा। एफ बटा आई एल का क्या हो जाएगा, बीमा के बराबर होगा। तो एफ का नाम है बल, और बल का बीमा बताया जा चुका है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे क्लास 11 में। एम एल टी पर क्या होता है, -2 होता है। और आई का मतलब आई का बीमा क्या होता है, तो ए होता है। समय का बीमा क्या होता है, तो समय का बीमा टी होता है। अब यहाँ पे इसको आगे हल कर लेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा, अब यहाँ लिख लेंगे यम यल टी पर यहाँ पे एक घात है, ऊपर जाएगा तो -2 में -1 और जोड़ लेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो टी पर -3, और ए जो है मतलब एक घात है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ए का इनवर्स हो जाएगा। तो क्या बन गया, यम यल टी पर -3 ए का इनवर्स हो जाएगा। यह किसका बीमा आ गया, एक लंबे ऋजरेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। या इसका दूसरा जो प्रश्न बनेगा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है, दोनों का उत्तर जो है सेम रहेगा। परीक्षा में जो है क्वेश्चन को बदल दिया जाता है नाम को, तो इसलिए 2 प्रश्नों को यहाँ पे नोट किया गया है। दोनों क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए। अब एक अनंत लंबाई का एक जो है सीधा तार लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ तार है, और यह तार की जो लंबाई है, अनंत तार की लंबाई इसको मान लेंगे, और यहाँ से जो है यहाँ तक के जो दूरी है आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। और यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो बी है, और यहाँ पे जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी, इसमें बहने वाली धारा जो है क्या है, आई है। मतलब तार में जो बहने वाली धारा है वह आई है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, यहाँ पहले माना लिखेंगे, माना लिखने के बाद ही सूत्र का निगमन करेंगे। लिखेंगे माना अनंत लंबाई, माना अनंत लंबाई तार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या है, बहने वाली धारा आई तथा अनंत दूरी क्या है, आर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। तो इतना लिखने के बाद कॉमा देंगे और नीचे लिखेंगे पहला जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है। अब यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र का मान जो है चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान सूत्र प्रतीक क्या होता है, बी है, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा।
और धारा किसे प्रदर्शित करेंगे, आई से, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर ए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ दूसरे लाइन लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान धारावाही तार से उस बिंदु की आर दूरी, उस बिंदु की आर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, आर दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब यहाँ जो लिख लेंगे B का जो मान है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र B, R जो है 1/R के जो है व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, संयुक्त कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, अब दोनों जो समीकरण है इसको क्या कर लेंगे, संयुक्त करने पर। जब संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, B और B जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, B हो जाएगा। तो B मिल करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे, B, चिन्ह यहाँ क्या हो जाएगा, I/R हो जाएगा। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर B बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे KI/R। अब यहाँ जब चिन्ह कैसे हो, B मिल करके B चिन्ह हो जाएगा I/R। यह व्युत्क्रमानुपाती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बट्टे में है इसलिए इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ बट्टे में नहीं इसलिए इसका नाम अनुक्रमानुपाती है। तो अब यह जब चिन्ह को हटा दिए तो K हो जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K क्या है, नियतांक है, और K का मान क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे K का मान यहाँ होता है μ0/2π होता है। क्या होता है, μ0/2π। ये किसका मान है, तो K का जो है मान होता है। अब यहाँ K के स्थान पे रख लेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा, B बराबर, K को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, μ0/2π I/R हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बन गया, यह सूत्र किसका है, तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का यह सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि यह सूत्र का निगमन कैसे हुआ, एक एक लाइन आपको बताया गया, और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है μ0 का मान रख लेंगे, μ0 का जो मान होता है अब यहाँ रख लेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे B बराबर क्या आया है, तो B बराबर जो है μ0 क्या है, 2π, और यहाँ लिखेंगे I बटा क्या था, I बटा जो है R था। यह जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, I बटा क्या है, R। ये किसका सूत्र है, तो अनंत जो लंबाई के धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है। μ0 का मान क्या होता है, यहाँ लिख देंगे μ0 का मान रखने पर। तो μ0 का मान क्या होता है, बताया गया है आपको कि μ0 का मान होता है, μ0 बराबर क्या होता है, 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है। अब ये μ0 को हटा देंगे और उसके स्थान पे रखेंगे B बराबर क्या रखेंगे, 4π × 10⁻⁻7 बटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2π, और यहाँ लिखेंगे I/R हो जाएगा। π
पाई से पाई को काट देंगे, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। तो अब यहाँ लिखेंगे b बराबर हो गया 2 गुणे 10 के पावर -7 I बटा r हो जाएगा। यह किसका मान है? तो चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का जो है यह मान है। b बराबर 2 गुणे 10 के पावर -7 I बटा r हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह दो सूत्र का निगमन इसमें बताया गया, और दोनों सूत्र का जो ये निगमन जो है बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, म्यू जीरो को बदल देंगे। अब यह एक विशेष में याद रखेंगे। अब ये विशेष में यहाँ याद रखेंगे, इसमें 3 सूत्र है। तो यहाँ जैसे म्यू 0/2 पाई एक हो गया, b 2 गुणे 10 के पावर -7 I बटा r है। और एक और सूत्र भी बना सकते हैं, b बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, म्यू 0 क्या पढ़े हैं, 2 पाई पढ़े हैं। और यहाँ लिख सकते हैं I बटा क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें, लिख दें यहाँ से 2 से गुणा, 2 से क्या कर दें, गुणा, 2 से गुणा एवं क्या करने जा रहे हैं, भाग करने पर, 2 से गुणा एवं भाग करने पर। अब यहाँ 2 से जो है गुणा करेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो b बराबर क्या बनेगा, 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0, यहाँ लिख लेंगे म्यू 0/2 पाई, 2 पाई में किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। और यहाँ 2 से देखिए भाग किए हैं, और यहाँ 2 से ऊपर गुणा हो गया बटा r हो गया। मतलब यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से 2 को काट देंगे तो यह मान और यह मान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे b बराबर हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे म्यू 0/2 दूना क्या हो जाएगा, 4 पाई, और यहाँ लिख सकते हैं 2 I बटा r। तो यह भी एक सूत्र बन गया। और यहाँ जो है इसको घेर देंगे कि b बराबर जो हो गया म्यू 0 क्या हो गया, 4 पाई 2 I बटा r। यह जो है अनंत लंबाई जो है, अनंत लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का कितने सूत्र बताया गया, 3 सूत्र बताया जा चुका। अब ये लास्ट सूत्र भी बना सकते हैं, b बराबर अगर म्यू 0/4 पाई का मान क्या होता है, तो 10 के पावर -7 होता है, 2 I बटा क्या होता है, r होता है। तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है 4 सूत्र आपको बताया गया। और यह चारों सूत्र को जो है इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यह 4 रूप है। अब पहला रूप क्या पढ़े हैं, म्यू 0/2 पाई I बटा r है। अब यहाँ म्यू 0 को मान रख दिए हैं तो नया एक सूत्र बन गया, 2 गुणे 10 के पावर -7 I बटा r हो गया। और यहाँ 2 से गुणा भाग कर दिए तो एक और सूत्र बन गया, और म्यू 0/4 पाई का मान रख दिए तो एक और नया सूत्र बन गया। तो यह 4 सूत्र आपको बताया गया। जो चारों सूत्र ये किसका है, तो अनंत लंबाई के रेखीय रेखा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है। तो आज का पढ़ाई जो है कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।